आज हम फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम है 2026 में होने वाला है क्लास 10 का, उसका 5 नंबर के लिए टीबीआई क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जो कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू। ये 5 नंबर के लिए टीबीआई क्वेश्चन है और हर बार ये आता ही आता है। जैसे यहाँ पर मैं एक्सप्लेन किए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। इस तरह से ये एक अवतल दर्पण बना हुआ है जिसमें ये दर्पण है और दर्पण का मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, जिसको पी से दर्शाते हैं। और ध्रुव से होकर के जो सीधी रेखा जाती है उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है जिसको आपतित किरण कहते हैं, और आपतित किरण जो है परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है उसको फोकस कहते हैं। और सी से हम बी को मिला देते हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। सी से बी को मिलाएं मतलब ये अविलंब का काम करता है। तो हम बताए थे परावर्तन के नियम से कि आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से दिखाते हैं। वैसे ही ये परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो आर है मतलब ये परावर्तन कोण बनता है। ये जितना भी काम यहाँ पे है ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से पहले डायग्राम बना लेंगे, उसके साइड में लिख देंगे इस तरह से इस पूरे वर्ड को। जो काम ये डायग्राम में है वही काम हम यहाँ करेंगे। लिखेंगे कि माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, जैसा कि दिख रहा है ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। मतलब ये ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। फिर लिखेंगे ए बी एक आपतित किरण है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ए बी आपतित मतलब जो आने वाली किरण है। इस एरो से पता चलता है ये किरण आ रही है। तो ए बी एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पीसी के समांतर तथा निकट है। मतलब ये अवतल दर्पण का जो प्रधान अक्ष पीसी है उसी का समांतर है। ये दोनों आमने सामने दिख रहा है, ये समांतर है और काफी निकट भी है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि परावर्तन के बाद फोकस यानी एफ से होकर गुजरती है। ये आपतित किरण जो है इस पर टकराया यानी परावर्तित हुआ, यानी परावर्तन के बाद जो है ये किरण जो है एफ से होकर के गुजरती है। जो यहाँ पर काम किए हैं वही यहाँ वर्ड लिखना है। फिर इसमें लिखेंगे साथ ही सी से बी को मिलाया, जो अविलंब का काम करता है। यानी ई से क्या कि इस बी को हम मिला दिए और ये जो है अविलंब का काम करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है, जो काम यहाँ लिखे हैं वही काम हम यहाँ किए हैं। इतना पहले अच्छे से लिख देंगे, उसके बाद जो है इसका हम प्रूफ करेंगे। इतना लिखने के बाद यानी ये पूरा लिखने के बाद हम प्रूफ देखो यहाँ जो है लिखा हुआ एंगल एबीसी, यानी एबीसी जो है आपतन कोण है और जिसको हम आई से दिखाते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे कि ए बी सी यानी ये जो एंगल है जिसको आई से दिखाते हैं, क्या बताए हैं कि आपतन कोण है। आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। तो एंगल एबीसी आपतन कोण हो गया। फिर उसके बाद है एंगल सीबीएफ। सीबीएफ कहने का मतलब ये परावर्तन कोण है जिसको आर से दिखाते हैं। देखो ये डायग्राम पे ये सी है, ये बी है, ये एफ है, यानी सीबीएफ जो आर है वो परावर्तन कोण है। फिर हम मान लेंगे कि माना कि फोकस दूरी जो पी एफ है जिसको एफ कहते हैं, यहाँ देखो फोकस दूरी ये पी एफ यानी पी से लेकर के एफ तक जो ये फोकस दूरी कहलाता है, जिसको एफ से दिखाते हैं। फिर उसके बाद वक्रता त्रिज्या जो पीसी है जो आर है, यानी वक्रता त्रिज्या यानी पी से लेकर के सी तक यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से दिखाते हैं। उसके बाद हमको बोला है कि सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू। ये सब तो चलो ये डायग्राम में जो भी काम किया हुआ उसको लिखे हैं। यहाँ पर इसको हम मान लिए हैं कि पी एफ को फोकस दूरी कहते हैं और पीसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से दिखाते हैं, और फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि सिद्ध करने के लिए अवतल दर्पण में कि एफ बराबर आर बाई टू, यही चीज हमको सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर बाई टू। तो इसका प्रमाण जब भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला देगा तो इसका प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण क्या होगा कि देखो परावर्तन के नियम से हमको पता है, तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, आपतन कोण जो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और आपतन कोण को किस से दिखाते हैं, यहाँ पे एंगल एबीसी है, यही आपतन कोण है। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल एबीसी और ये बराबर, और परावर्तन कोण क्या है, एंगल सीबीएफ। इसको मान लेंगे पहला समीकरण। फिर उसके बाद लिखेंगे कि ए बी जो है वो समांतर है सीपी के। चेक कर लेते यहाँ पे ये ए बी आपतित किरण और पीसी या सीपी, बात वही चीज है। ये दोनों समांतर रेखा है और ये अविलंब का जो काम करता है ये तिर्यक रेखा है सीबी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी जो है वो समांतर है सीपी के और सीबी जो है ये तिर्यक रेखा है।
तो हमको पता है कि एंगल एबीसी जो बराबर है बीसीएफ के, क्यों है? एकांतर कोण से। हम जानते हैं कि समांतर कोण और एक तिर्यक रेखा जो होता है उसका अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो यही चीज यहाँ पर लिख देंगे और इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। फिर यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 समीकरण में चेक करेंगे कि देखो LHS जो है बराबर है, यानी इस LHS में एंगल ABC और इस दूसरे वाले समीकरण में एंगल ABC ये बराबर है। इसका मतलब हम RHS को बराबर कर सकते हैं। जब भी दो समीकरण में अगर एक चीज बराबर रहेगा तो दूसरे को हम बराबर कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल CBF जो है ये बराबर है BCF के। अर्थात कहने का मतलब कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण बराबर होगा। जैसे मान लो इस त्रिभुज में देखो कि BCF में जो है या CBF में मतलब ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमको पता है कि जिसका कोण बराबर है उसका सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। इसका मतलब ये BF जो है और ये CF जो है आपस में बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद मान लेंगे कि माना दर्पण का जो द्वारक है, द्वारक कहने का मतलब ये जो चौड़ाई है ये बहुत छोटा है, ठीक है। दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है, अतः बिंदु B जो है वो बिंदु P के काफी नजदीक होगा। यानी ये बिंदु B जो है ये समझो यहाँ नहीं होकर के यहीं पे है, यानी ये और ये एक ही बिंदु पे है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंदु B जो है बिंदु P के सन्निकट है। इसका मतलब BF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा। पहले था कि ये BF जो है वो PC के बराबर था, अब जो है BF जो है ये PF के बराबर, ताकि ये बिंदु इसी पे आ गया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है BF जो है ये PF के बराबर है। तो इसको चौथा समीकरण मान लेंगे और ये समद्विबाहु त्रिभुज में BF जो PC था इसके बराबर, इसको तीसरा मान लेंगे। फिर चेक करेंगे समीकरण 3 और 4 से कि चेक करो कि LHS बराबर है तो हम RHS को बराबर कर लेंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है PF बराबर PC। फिर उसके बाद चूंकि बिंदु F जो है PC का मध्य बिंदु है, दिखने से यहाँ लग रहा है डायग्राम में कि F बिंदु जो है ये PC के बीच में है ना, यानी मध्य बिंदु है। इसका मतलब अगर ये मध्य बिंदु है तो PF जो है PC का आधा हो जाएगा, यानी ये PF जो है इस पूरे का आधा हो जाएगा। फिर उसके बाद PF तथा PC का जो मान हम माने हुए यहाँ पर लिखे हैं उसको रख देते हैं। PF तथा PC का मान रखने पर हम पाते हैं, यानी PF का मान F था, यानी PF कहने का मतलब फोकस दूरी जो कि F है, और PC कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या जो कि R है, यानी PF बराबर R/2 या फिर R बराबर 2 इंटू PF। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। और यही हमको बोला था सिद्ध करने के लिए कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2, जो कि यहाँ पर सत्यापित हो गया। लिख देंगे इस तरह से। ऐसे पूरा अच्छे से ड्राइव करके बताओगे तब जाके तुमको 5 का 5 नंबर पूरा मिलेगा, नहीं तो फिर नंबर कटने का चांस रहता है। ये एग्जाम के लिए काफी VVI क्वेश्चन है। अच्छे से इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। सबसे पहला काम डायग्राम अच्छे से बना लेना, फिर उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे, जो कुछ है यहाँ पर मान करके बता देंगे। यहाँ पे फिर जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे, फिर इसका प्रमाण जो हम जानते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ उसी को देख करके अच्छे से बना देना है।